फास्टर्स को शुरू में थोड़ा मदद होगी। तो अपनी टीम में आपको लगभग 3 फास्टर्स जरूर पिक करने होंगे। ये 3 नाम हैं, जो 3 नाम मतलब ज़्यादा दूर नहीं रख सकते आपने। अगर इनको 3 नाम को लिया नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप गेम से बहुत जल्दी बाहर भी हो जाओ। हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच जो पहला T20 होने वाला है, T20 की सीरीज़ है, वो होने वाली है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। तो 3 T20 का सीरीज़ है और एक टेस्ट होगा DY पाटिल स्टेडियम में, नवी मुंबई में मेरे ख्याल से। तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी टीम कैसी पिक होगी, इस ग्राउंड पे कैसा रिकॉर्ड रहा है, इस ग्राउंड पे अगर कुछ मैचेस हुए हैं तो उस हिसाब से, या फिर दोनों टीमें अगर आपस में खेली है तो कैसा रिकॉर्ड रहा है, कौन एक आपका एक्स फैक्टर हो सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग आती है भारत की या इंग्लैंड की, तो आपको किस प्लेयर को जरूर पिक करना है, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिले और हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैच होने वाला है दोस्तों, मैं आपको टीम भी दूंगा कि भाई इस ग्राउंड के हिसाब से ये टीम बनती है। हालांकि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा ये प्लेयर ऐसा खेला है, वीडियो देख के भी तो आप अपने हिसाब से भी अपनी टीम डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार ऐसा खेला है, हो सकता है अगली बार अच्छा ना खेल पाए। तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में कुल 11 इंटरनेशनल वुमेन्स T20 मैचेस हुए हैं और एवरेज स्कोर आप देख सकते हो 160 के ऊपर ही है और सेकेंड इनिंग में 150 है। तो आप देख सकते हो कि बैटिंग फर्स्ट मोस्टली जीतते हैं, क्योंकि 160 रन वुमेन्स T20 में बन जाता है तो थोड़ा सा एक प्रेशर होता है। जैसे मेंस में 200 होता है कि भाई 200 प्लस बन गया, तो वहाँ यहाँ पे 160 हो गया तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। वैसे ही अगर मैं बैटिंग सेकंड की बात करूँ तो 5 बार जीते हैं। अगर आप ये मुंबई का मैं बता रहा हूँ, मुंबई में आपके 3 ग्राउंड है, वानखेड़े, ब्रेबॉर्न और ये, हालांकि इन दो ग्राउंडों पर ही ये मैचेस हुए हैं 11। तो वानखेड़े में सिर्फ एक ही मैच हुआ है दोस्तों। अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का शायद वो मैच हुआ, माफ करना, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का वो मैच हुआ था। तो इस पिच पे वानखेड़े में मैं, जैसा कि आप अगर मेंस का भी जो मैच चल रहा था, वनडे इंटरनेशनल या फिर कोई भी मैच होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फास्टर्स को शुरू में थोड़ा मदद होगी। तो अपनी टीम में आपको लगभग 3 फास्टर्स जरूर पिक करने होंगे। उसके बाद जो अगर स्पिनर भी है, अगर वो जैसे थोड़ा तेज डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इक्लेस्टोन की बात कर लूँ या फिर मैं इशाकी की बात कर लूँ। इंडिया में अगर आपने देखा होगा WPL जो वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें भी इशाकी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो जो थोड़ा तेज स्पिन करता हो, अगर वो लेफ्ट हो तो और भी अच्छा है, लेफ्ट हैंड से डालता हो तो उनको विकेट यहाँ पर जरूर मिलती है। और पेसर्स को तो आपको वैसी ही टीम चूज करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक मैच की ही बात कर लूँ तो आप देख सकते हो डिवाइन, आपको पता होगा न्यूजीलैंड की टॉप क्लास ऑलराउंडर है और इन्होंने 4 विकेट लिए थे। वैसे ही अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की टेलर की बात करूँ तो ये भी अच्छी पेस बॉलिंग करती है, 3 विकेट ली थी। फ्लेचर, नेल्सन और कॉर्नेल को एक विकेट मिली थी। तो फास्टर्स को आप देख सकते हो 7 विकेटें दोनों को मिली थी। वही मैं बैटर की अगर बात कर लूँ तो अगर आप देखोगे तो डिवाइन ऑलराउंडर है, उन्होंने बैटिंग की थी। वैसे टेलर भी 25 रन बनाई थी। कूपर और मैग्लाशन इन्होंने 61 और 38, तो थोड़ा सा ये नीचे के ऑर्डर में खेलते हैं, तो उन्होंने कुछ रन बनाए थे और छक्के ज़्यादा लगे नहीं थे। हाँ, आप देख सकते हो 2 ही छक्के लगे थे इस मैच में। हो सकता है एक दोनों टीम से आया हो या दोनों एक टीम से ही आया हो। तो इसके लिए मैं आपको एक टीम बनाकर बताऊंगा कि भाई इस वानखेड़े स्टेडियम के हिसाब से आपको कौन सी टीम पिक करनी है। अगर मैं मुंबई की रीजन की बात करूँ, लाइक ब्रेबॉर्न की बात कर लूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे मंदना ने टॉप स्कोर किया है और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने 12 विकेटें ली हैं। आप देख सकते हो ऑलराउंडर्स लाइक पेरी ने 215 रन बनाया था। डैनियल वैट देखिए इंग्लैंड की प्लेयर है, ताबड़तोड़ खेलती हैं, तो आप अपनी टीम में इनको जरूर रखें, डैनियल वैट को। हो सकता है पहले T20 में फेल हो, लेकिन दूसरे में फिर आपको अच्छा स्कोर बना के ही दिखाएंगे, तो हो सकता है पहले में ही खेल ले, इसलिए आप इनको पहले ही पिक करके रखना। ज़्यादा लोग इनको चूज नहीं करेंगे क्योंकि लोग गार्डनर, माफ करना, नटालिया सीवर या फिर
हेदर नाइट, शेफाली, मंदना, हरमनप्रीत, इनके पीछे कंफ्यूजन में रहेंगे, बट ये एक अच्छी प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रन बना के दे सकती हैं। हरमन का भी नाम है यहाँ पर 191 रन, लेकिन ये सारे मैचेस ब्रेबॉन में हुए थे मेरे ख्याल से, ठीक, यस, ब्रेबॉन में ही हुए थे। तो यहाँ पर भी देखिए ब्रेबॉन में आपको दिख रहा होगा स्पिनर का दबदबा है, गार्डनर, शर्मा। तो अगर ब्रेबॉन में होता तो ये मैं आपको स्पिनर ही पिक करता, लेकिन वानखेड़े में पेसर्स को ज़्यादा मदद है। अगर मैं आपको वो टीम बताऊं कि भाई ग्राउंड के बेस पे हम क्या टीम पिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने एक अच्छी टीम बनाई है आप लोगों के लिए। डैनियल वॉट का जैसे मैंने कहा ये तेज खेलती हैं और भारत के साथ भी अच्छा खेल सकती हैं। हेदर नाइट, नटेलिया सीवर ब्रंट तो आपको पता होगा कि ऑलराउंडर है, तो ये हमेशा और पेस भी डालती हैं, तो यही आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी हो सकती हैं। उसके साथ मैंने दीप्ति शर्मा को रखा है, हालांकि मैंने एक नाम मिस किया होगा यहाँ पर, वो नाम है जैसे मैं बताता हूँ कि क्लिस्टोन, ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती हैं, तो ये भी आपकी वॉइस कैप्टन मटेरियल हो सकती हैं, अगर ये कैप्टन मटेरियल आप रख सकते हो, क्योंकि ये 2-3 विकेटें तो आसानी के साथ लेके जा सकती है। कॉटन बोल्ड इनका एक फेवरेट वेपन है, या फिर बोल्ड करती हैं, तो इससे पॉइंट्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो फास्टर्स के लिए मैंने जैसे टेटस साधु नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट साधु को आप रख सकते हो, क्योंकि 2 मैचों में इनके साथ 6 विकेटें हैं। उसके बाद में रेणुका सिंह ठाकुर, अगर जैसे मैंने कहा तेज बॉलर है, उसके साथ बेल है, सीवर ब्रंट है, तो ये नटालिया सीवर ब्रंट है, तो ये 4 बॉलर्स हैं मेरे पास फास्टर, तो इन 4 को आप रख सकते हो। और जैसे मैंने कहा क्लिस्टोन को भी जरूर रखना। अब आपको कैप्सी को नहीं रखना है, मतलब को ये भी लेग स्पिन करती हैं, तो शायद तेज नहीं डालती, पर फिर भी मैंने इनको रखा हुआ है, बट आप इनको हटा के क्लिस्टोन को ले सकते हो, क्लिस्टोन को डेफिनेटली रखना है। मंदना जैसे टॉप स्कोरर रही है, तो इनको मैंने टीम में रखा हुआ है। हरमनप्रीत कौर का यहाँ पे अच्छा स्कोर, हालांकि मुंबई रीजन में है, ब्रेबॉन में, वानखेड़े में ज़्यादा है नहीं मैचेस। हेदर नाइट, डैनियल वैट जैसे मैंने कहा, और रिचा घोष। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेफाली वर्मा, जेमाइमा रॉड्रिग्स, इक्लेस्टोन, सोफी क्लिस्टोन, ठीक है, ये 3 नाम हैं, जो 3 नाम मतलब ज़्यादा दूर नहीं रख सकते आपने, अगर इनको 3 नाम को लिया नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप गेम से बहुत जल्दी बाहर भी हो जाओ, बट एडजस्ट करना होगा, तो फिर आपको लाइक जैसे मैंने साधु को रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये पेस डालती हैं, विकेट ले सकती हैं, बट आपको लगता है नहीं, तो इनकी जगह आप सोफी क्लिस्टोन को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप इंग्लैंड की सीवर और लॉरेन बेल को रख रहे हो, तो ओपनर्स में आप मंदना और इनमें से एक ही रखो, क्योंकि हो सकता है जल्दी विकेट जाए। हाँ, अगर सेकंड बैटिंग आती है तो आप दोनों को रख सकते हो, शेफाली और स्मृति मंदाना, क्योंकि एक टारगेट दिमाग में होगा, अगर 160-65 का टारगेट है, तो हो सकता है दोनों थोड़ा तेज खेल के अब 30-30 रन बना दे, तो आपकी ड्रीम टीम में आ जाए। तो ये सब ध्यान आपको रखना होगा कि भाई कब कौन बैटिंग कर रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये ग्राउंड की एक टीम, ग्राउंड की बेस पे मैंने एक टीम बनाई हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं इंग्लैंड और इंडिया वुमेन के बीच में, तो उसमें कौन आगे रहा है। ओवरऑल मैं मैचेस बताऊंगा, वो चाहे भारत में हुए हों, चाहे वो कहीं और भी हुए हों। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 22 T20 और भारत ने सिर्फ 5 जीते हैं, मतलब काफ़ी नीचे हैं, तो इसलिए मुझे इंग्लैंड का चांस ज़्यादा लगता है। बट वही है कि अगर शेफाली और स्मृति अगर 6-7 ओवर तक अच्छा खेल गई, तो कहानी अलग हो सकती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, स्मृति मंदना का 37 का एवरेज है, और 37 की एवरेज T20 में काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। डैनियल वैट जैसे मैंने कहा 27 की एवरेज है उनकी, आपस में जब ये खेलते हैं 27 की एवरेज भी काफ़ी अच्छी एवरेज है। हरमनप्रीत कौर की 19 की ही है, उसके बाद सीवर की 23 की है, तो जो भी 20 के ऊपर दिख रहा होगा, आप सीधा सीधा अगर वो खेलते हैं टीम में, आप उनको उठा सकते हैं, है ना। एमी जोन्स आपकी कीपर हो सकती है हेड टू हेड के हिसाब से। और नाइट का मैं देखता हूँ 17 का औसत है, लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट है कि कभी काली ये बॉलिंग कर देती हैं, और एक आधा विकेट ले ली तो ये आपका काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो 14 मैचों में 7 ही विकेटें हैं, लेकिन अगर वही मैच में एक विकेट आ गई, तो 17-15 रन और एक विकेट, तो ये आपका ड्रीम टीम में हमेशा पिक होने के लायक रहेंगी। अम, अगर मैं दीप्ति की बात करूं, मुझे दीप्ति की भी परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि दीप्ति की बात करूं तो देखिए 12 का ही औसत है, पर विकेटें आप देख सकते हो लगभग एक विकेट ले सकती है, तो ये आपकी टीम में हमेशा रह सकती हैं। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा एवरेज के हिसाब से चलूं,
तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद शेफाली का औसत देखिए थोड़ा सा डाउन है, मतलब 15 का औसत है, तो मैं उनको अपनी टीम में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि औसत डाउन है, बट आजकल वो बॉलिंग भी कर रही हैं। तो इसलिए आपको ये बस सजेशन दे रहा हूँ कि बॉलिंग भी करती है तो आप सोच सकते हैं कि मैच में रखना है कि नहीं। अगर एक विकेट ले लेती हैं और 15 रन भी बनाती हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, और अगर ताबड़तोड़ खेल गई तब तो 50 रन भी बना सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो कि भाई ऐसा है, हो सकता है इनको 60-65% लोग ले, लेकिन आपके लिए एक एक्स फैक्टर भी हो सकती है साबित। तो ये तो थी दोस्तों बॉलिंग की। मैं बात करूँ तो दीप्ति शर्मा, जैसे मैंने कहा, सोफी क्लिस्टोन है, सरपशोल, हालांकि अब खेलती नहीं। उसके बाद ग्लेन को आप ले सकते हो, सारा ग्लेन को, 9 में 10 विकेट, लेग स्पिनर है, तो ये भी अच्छी बॉलिंग कर सकती हैं। उसके बाद इधर नाइट की, जैसे मैंने बात की, सीवर की बात की, हालांकि ये लोग बैटिंग भी करते हैं, इसके लिए इनका ज़्यादा महत्व हो जाता है। उसके बाद तो ऐसे कुछ खास है नहीं। डेनियल वैटकिन ने भी 5 विकेटें ली हैं। तो बॉलर्स तो काफ़ी भरे पड़े हैं। हरमन की भी बात करूँ तो 19 मैचों में 2 विकेटें हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको एक टीम बताता हूँ कि जो हेड टू हेड के बेसिस पे अगर मैं आपको टीम बता दूं, तो आप देख सकते हैं मैंने एक टीम पिक की है इस तरीके से। सोफी, सारा, नटालिया सिवर, ये बॉलिंग में मैंने रखा हुआ है। रेणुका और दीप्ति को मैंने बैटिंग में रखा हुआ है। माफ करना, ये भारतीय बॉलिंग में रखा हुआ है। अ, अब यहाँ पर देखूं तो स्मृति मंदना और ऋचा घोष, ये 2 ही प्लेयर्स को मैंने भारतीय बैटर्स में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉलर्स थोड़ा सा इंग्लैंड के लिए लिए हुए हैं। अब अगर आप हेड टू हेड की बात करो तो जैसा मैंने दिखाया हुआ है कि डैनियल वैट का 27 का, शायद 27 प्लस का एवरेज है, तो काफ़ी होता है T20 में। हेदर नाइट का भी एवरेज 15 से 20 तक का है, लेकिन विकेटें ये बॉलिंग कर देती कभी कभी। एमी जोन्स का 20 प्लस है। एम बुचियर की बात करूँ तो इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड अभी तक, बहुत कम मैचेस खेले हैं, बट मुझे एक ऐसी प्लेयर लगती है, बिजी प्लेयर लगती है कि ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, इसलिए मैंने इनको टीम में रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ कि भाई कुछ मिसिंग नाम, डेफिनेटली मिसिंग नाम मुझे सबसे पहला तो नाम शेफाली वर्मा का रखता है, क्योंकि आजकल बॉलिंग कर रही हैं, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है अच्छा है। रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड के साथ थोड़ा फंसी है, लेकिन अगर इंग्लैंड के अलावा देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और अच्छी कैरी वाली पिच होगी, मुझे ऐसा लगता है कि बॉल अच्छी तरह से आएगी। अगर गलत शॉट नहीं मारेंगी, लाइक ये जो विकेट की बॉल को देखते हो क्रॉस मारती हैं, अगर वो शॉट नहीं खेलेंगी शुरू में तो अच्छा रन बना सकती हैं, क्योंकि वो विकेट की बॉल को क्रॉस मारने के चक्कर में वो बोल्ड हो जाती हैं ज़्यादातर, मैंने ऐसा देखा हुआ है। या फिर वही है कि कनेक्ट नहीं होता और ऊपर खड़ी हो जाती है बॉल, तो वहां से विकेट चली जाती है। हरमनप्रीत कौर की बात करूंगा मैं, क्योंकि एक सेंसिबल क्रिकेटर है, और एक जिमाइमा रोड्रिक्स, तो तीनों भारतीय जो प्लेयर बैटर्स की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये 3 प्लेयर्स आप एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 प्लेयर रखा है शुरू में, और एक नटालिया सीवर, अगर ये तीनों बॉलिंग करते हैं शुरू में और विकेट लेके जा सकती है, तो आप जिमाइमा रोड्रिक्स को रख सकते हैं, क्योंकि वो आके पारी को संभाल सकती हैं। अगर समझिए शुरू में स्मृति या शेफाली आउट हो जाती हैं, तो मैं उन प्लेयर को, जिमामा रोड्रिक्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप वैसे भी एक टीम बना सकते हैं कि भाई इंग्लैंड के बॉलर हैं, तो आप मिडिल ऑर्डर में जिमामा रोड्रिक्स हो गई, दीप्ति हो गई, हरमन हो गई, ये तीनों को आप रख सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 में। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हैं परफॉर्मेंस देख के। अगर मैं थोड़ा सा एक आपको और दिखा दूँ कि भाई देखिए, ये एक आप बैटर लिस्ट देख सकते हैं, कितना रन किसने बनाया, कितने छक्के लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा छक्के तो मंदना ने लगाए हैं। आपस में जब ये मैच खेलते हैं तो ये दोनों की टीमों को देखिए, मैंने आपकी प्लेयर लिस्ट दे दी है। हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो, डैनियल वैट का एक सेंचुरी भी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि भारत के साथ ये अच्छा कर सकती हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। ये टॉप 10 बैटर्स में मैं आपको उनके दिखा दे रहा हूँ कि भाई अगर इससे आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं, क्योंकि आप यहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हैरानी होगी कि शेफाली वर्मा का नाम नीचे, हालांकि मैचेस कितने खेले हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, तो 10 मैचेस तो खेले हैं, 15 की औसत से ही रन बनाई हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ये मुझे फंसती है। वहीं जमाइमा की बात करूँ तो उनका भी वही हाल है, 17 या 18 का एवरेज वो आप कह सकते हो। हालांकि हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो दोनों के 44 और 48 है, अगर वही मैच में दोनों खेल गई तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। बट ओवरऑल चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे। आपको लगता है कि ये वही मैच हो तो डेफिनेटली इन दोनों को आप अपनी टीम में रखिए। बाकी मैंने आपको बैटिंग, जो टॉप इनकी जो परफॉर्मेंस आई है आपस में जब भी खेले हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों दिखा दी है। टॉप 10 बॉलर, टॉप 10
बैटर्स, तो आप उस हिसाब से भी अपनी टीम पिक कर सकते हैं, है ना। मैंने जैसा कहा इक्लिस्टॉन हालांकि 12 में 13 ही है, बट ज़्यादा विकेट भी ले सकती हैं। तो दोस्तों ये देखने के बाद भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। तो एक और चीज़ आपको दिखा दो कि भाई ओवरऑल जितने भी 2020 होंगे आज तक, हालांकि बैटर्स दिखा देता हूँ, माफ करना। इंडिया, इंग्लैंड। तो ये दोस्तों एक कि दोनों में आप देख सकते हो टोटल अब तक 100 मैचेस मंदना ने खेला हुआ है, और ये ऐसी परफॉर्मेंस आई है। तो दोस्तों इसके बेसिस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। हालांकि जो इसमें नए प्लेयर्स होंगे उनका नाम नहीं होगा, बट बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑलरेडी, उनको भी आप अपनी इस टीम में रख सकते हैं। 30+ स्कोर आप मोस्टली देख सकते हैं कि किसने ज़्यादा बनाया हो। तो जैसे मैं शेफाली का कर रहा था, 20 ही है उनके, बट अगर कंपेयर करो बाकियों से तो मैचेस थोड़ा सा कम है, लेकिन 30+ स्कोर ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा अगर तेज खेल गई तो फिर वो आपकी टीम के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं और अ, अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।